हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। अब मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूं 5 डेज स्ट्रेटेजी प्लान हमारा, जो कि अकाउंटेंसी के लिए रहेगा। अगर आप उसको कर लेते हो ना तो भाई साहब आप 5 दिन में ही ऐसे कहोगे जी हमारा तो बहुत हो गया, और आपको पेपर वाकई कह रहा हूं लगेगा कि हाँ जी हमको आता है, क्योंकि मेन जो फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट पर रहेगा। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो सर फटाफट से बता दो कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनानी है और हमें चलना है। मैं बताता हूं। आज आपकी 18 तारीख है, 18/2/2026 है। सर आज क्या करूं मैं बताता हूं आज आपको क्या करो। आपको पता है ना, एक क्वेश्चन कंपैरेटिव, जी बिल्कुल, या फिर कॉमन का आता है। ठीक है, आप कंपैरेटिव या कॉमन को आज बिल्कुल साइड में रख दो करके। क्लियर है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज। अब ये नहीं कि बिल्कुल आप इसके हर एक क्वेश्चंस को करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। बस आपको एक एक दो दो क्वेश्चन कर लेने हैं, जिससे आपको लगे कि हाँ जी अगर ऐसा होता है तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इतनी बात क्लियर है। पहला टॉपिक आज आपका ये हो गया, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सर आज मैं क्या करूं मैं बताता हूं। और आज आपको क्या करने की जरूरत है, आज आपको निपटा लेने हैं। बताऊं क्या? देखो, एक तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये तो आपके बस की बात है बिल्कुल। मेजर हेड और सब हेड क्या निपटा लेने आज आपको? मेजर हेड और सब हेड। ठीक है, आते हैं ना, पार्ट बी में से है, तो मेजर हेड और सब हेड आपको आज कर लेने हैं। और सर क्या कर सकते हैं आज हम? और आप अगर आपको लग रहा हो, देखो मैं बताता हूं आज आप और क्या कर सकते हो। अकाउंटिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है, तो उस टाइम पर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, उस टाइम पर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये आपको आज निपटा लेना है। अगर आप करना चाहते हो, अब आप कल आ जाओ। ठीक है, आज इतना ही रहने दो, आज बते रहे हैं, पहले ही हमने फिजिकल का पेपर दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी आज इतना ही करते हैं। अब सर मेनली कल आता है 19 तारीख 2026। मैं क्या करूं सर, आज क्या करना चाहिए मैं बताता हूं। आज आप अपने पार्टनरशिप के 3 चैप्टर पकड़ लो। कितने चैप्टर पकड़ लो? 3 चैप्टर पकड़ लो। देखो चैप्टर नंबर 1, सर चैप्टर नंबर 1 में से क्या करूं, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है। अरे यार बता रहे हैं ना, सुनो तो सही जरा। देखो सबसे पहला, व्हेन appropriation appropriation are more than available profits। जब appropriation more than available profits होते हैं, इसका ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। सब कराएंगे, दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद और क्या करना चाहिए सर इसमें हमें, मैं बताता हूं। एक मेन टॉपिक, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ये आपको करना है इस चैप्टर में। ठीक है, एक मैं बता देता हूं, जो पास्ट एडजस्टमेंट है ना, पास्ट एडजस्टमेंट, उस पास्ट एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन करना है, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन करना है। क्लियर है? इतनी बात। वैसे ये नहीं है कि आपको यही करना है, करना सारा है, एक बार देख लेना है, लेकिन मेन फोकस बैलेंस शीट वाले पर जरूर रख करके जाना। गारंटी हो गया, एप्रोप्रिएशन हो गया, पास्ट एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद और क्या करें सर? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार ड्राइंग भी देख लेना। ठीक है, ड्राइंग का कैलकुलेशन, एक ड्राइंग में ना वो केस चल रहा है आजकल, ऑल्टरनेट डेज, है ना, ये वाला जरूर देख ला। चैप्टर 1 में इतना करो, सफिशियंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना तो करो पहले आप। क्लियर है? अब आता है आपका चैप्टर नंबर 2 आता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में वैसे तो आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहां ही कर लिया है। मैं बताता हूं चैप्टर नंबर 2 में मेन फोकस किस पर रखना आप। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के साथ रिजर्व्स,
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस, एक पूरा सिंगल एंट्री वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखा होगा पास, सिंगल या एडजस्टमेंट एंट्री, ऐसे वाला क्वेश्चन आपको फोकस करना है। हम दिखा देंगे आपको वीडियो में, सारा कुछ बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे इस चैप्टर 2 पर, इस पर फोकस रखो। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन देख लेना, क्लियर है। अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। चैप्टर 3 पर चलते हैं। सर चैप्टर 3 के लिए क्या करें, मैं बताता हूं। चैप्टर 3 में सबसे पहले तो आपको न्यू रेशो कैलकुलेशन आनी चाहिए, न्यू रेशो कैलकुलेशन आनी चाहिए। चलो जी, हो गया। उसके बाद मैं बता दे रहा हूं आपको क्या करना है। गुडविल का ट्रीटमेंट तो यार पक्का ही आना चाहिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैं बताता हूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कैसे वाला क्वेश्चन करो। देखो, जब आपको एक ही क्वेश्चन में बोथ ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन होते हैं, बोथ ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन है होते हैं, और इस क्वेश्चन में फिर पता क्या होता है, एक गेन में चला जाता है और एक सैक्रिफाइस में, तो हमें फर्म की गुडविल निकालनी पड़े। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस तरीके का एडमिशन का क्वेश्चन जरूर करके जाना। और क्या करूं सर मैं इसमें, मैं बताता हूं। इसमें आपको पता है एक ना एडजस्टमेंट वाली एंट्री होती है, ठीक है, वो वाली करंट अकाउंट से बैलेंस करने वाली, पार्टनर के द्वारा कितना कैश लाया जाएगा जब न्यू कैपिटल्स एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, ये सबसे लास्ट में मिलेगा आपको, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री आप जरूर करके जाओ, इसकी जर्नल एंट्री जरूर करके जाओ, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। उसके बाद और क्या करें सर इसमें, आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल और हिडन गुडविल, इनके कॉन्सेप्ट को देख लेना और एक एक क्वेश्चन रीवैल्यूएशन का इसका कर लेना, एक कर लेना, दो कर लेना, बते रहे, इस टाइम पर इतना बहुत है, ठीक है। अब चैप्टर 1 भी हो गया, चैप्टर 2 भी हो गया, चैप्टर 3 भी हो गया, करना है बिल्कुल फिक्स शेड्यूल के साथ। अब क्या करना है सर, अब सर एडमिशन तक का तो काम हो गया है, अब 20 फरवरी को हमने क्या करना है, आओ मैं बताता हूं। 20 फरवरी को आपको क्या करना है भाई साहब, आपको चैप्टर 4 पकड़ना है और चैप्टर 5 पकड़ना है, और कुछ चुनिंदा टॉपिक होंगे, ये पार्टनरशिप के ही हैं, चैप्टर 4 और 5 पार्टनरशिप के पकड़ने हैं। सर इसमें क्या करूं मैं बताता हूं आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। चैप्टर 4 में सबसे पहले चैप्टर 4 में ध्यान से देखो, एक तो आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये जरूर करके जाना है, जरूर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसमें क्या होगा, आप ना अपनी डीके गोयल की बुक अगर आपके पास है तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ये 2017 में आया था, थिंक सो ऐसा ही लिखा होगा, या देख लेना जो भी डेट होगी। कवि रवि कुमार गुरु, कवि रवि कुमार गुरु, जिसमें ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, एक पार्टनर गेन में जा रहा है, बाकी सैक्रिफाइस में है, तो ऐसे वाला केस गुडविल का आपको जरूर करना है, जरूर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको डेथ के टाइम पर, डेथ के टाइम पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की एंट्री, और उसके बाद भाई साहब आपको इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर में आपको लोन अकाउंट पे ध्यान देना है, लोन अकाउंट, ठीक है। लोन अकाउंट जरूर आपका प्रिपेयर होना चाहिए डेथ में, डेथ के टाइम। ये मेन टॉपिक है जिसपे आपको जोर मार करके चलना है। जी हाँ, हम इनको करेंगे ही करेंगे, क्लियर है, पक्का। रिवैल्यूएशन देख लेना, चैप्टर 4 में अभी आप फिलहाल इतना करोगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का डेथ के टाइम पे P&L सस्पेंस लोन अकाउंट हो गया। एक क्वेश्चन और, वही वाला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स होता है, इसकी जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री आपको जरूर करनी है, जरूर करनी है। ये और ये और ये लोन अकाउंट तो जरूर बिल्कुल लपेट करके जाना। अब सर 5वां चैप्टर है डिसोल्यूशन, इसमें सर हम क्या करें, इसमें आप जर्नल एंट्री पर फोकस करो। किस पर फोकस करो, जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री पॉइंट्स में ही आएगी। एक आपको बताऊं क्या करना है, आएगा आपको पूरा का पूरा बैलेंस शीट वाला सिस्टम बना हुआ,
ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे एडजस्टमेंट। अब आप ना बिल्कुल बौखला जाते हो एक बार देख करके, अच्छा रियलाइजेशन अकाउंट, आप अरे नीचे देख लिया करो भाई क्या लिखा है, उसमें लिखा होगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो जब बैलेंस शीट दी हुई होगी मतलब आपको एसेट्स के ट्रांसफर की, लायबिलिटी के ट्रांसफर की भी एंट्री उसमें करनी पड़ेगी, तो ये भी मेन जर्नल एंट्री। अब हम ये नहीं कह रहे रियलाइजेशन अकाउंट नहीं करना, देख लेना एक दो क्वेश्चन जो बढ़िया बढ़िया से होंगे प्रीवियस ईयर के भी देख लेना, चाहे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सोच रहे हो पूरी इतनी मोटी आप बुक करोगे, है ना, कैसे करोगे क्लियर? तो कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना, कॉन्सेप्ट पे, क्रैमिंग नहीं करनी है, मेन फोकस यही है, क्लियर? अब और सर क्या करें, ये तो यार एक दिन में बहुत थोड़ा है, आप तो बढ़िया बच्चे हो, कॉमर्स वाले हो, तो यार आपको करना पड़ेगा, ठीक है सर। एक टॉपिक और बता दो, चलो फिर लो मैं बताता हूं, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे दिखाना है, ये कंपनी का टॉपिक हो गया। किसका टॉपिक हो गया? कंपनी का। इतनी बात क्लियर है पक्का? अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका 20 तारीख का प्लान हो गया, आपको इतना ही करना है। अब ये नहीं कि प्लान करते करते आगे तो चले गए, पीछे भी आपको एक बार रिवाइज करते रहना है, उसके लिए टाइम आप निकाल लेना 1 घंटे, ठीक है, पीछे जरूर देखना है। लिमिटेड क्वेश्चन करो लेकिन ऐसे करो कि भाई साहब मजा आ जाए, क्लियर? अब आती है जी हमारी 21 Feb 2026। सर इस दिन मैं क्या करूंगा, मैं बताता हूं। देखो कंपनी अकाउंट्स पर चलो, पहली बात तो 6 केसेस ऑफ डिबेंचर्स ये आने चाहिए, बिल्कुल 6 केसेस ऑफ डिबेंचर, ठीक है, ये जरूर आना चाहिए। विद इंटरेस्ट एंट्री, विद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाली एंट्री भाई साहब जरूर करके जानी है आपको 6 केसेस ऑफ डिबेंचर के साथ, क्लियर है? उसके बाद आपको और क्या करना है डिबेंचर में, आपको डिबेंचर में एक ये देख लेना है, डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, ये आपको देख लेना है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। शेयर्स वाले में से भी ये वाला टॉपिक ले लेना है, शेयर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यहीं पे लिख दिया मैंने, क्लियर? और क्या करूं सर मैं, ठीक है, आप ना 3 नंबर में, 3 या 4 नंबर में, एक ना 3 या 4 नंबर में प्रोराटा वाला क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन? प्रोराटा वाला क्वेश्चन। जैसे सपोज करो 10,000 शेयर्स थे, हमने बुला लिए 12,000 शेयर्स, ठीक है, और सारे का सारा अमाउंट जो है वो ऐसे लिखा होगा, एप्लीकेशन पे ही आ गया, हमने 10 रुपए का शेयर मंगाया और प्रीमियम के साथ आया, ऐसे वाला क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा आपको। तो प्रोराटा वाला क्वेश्चन मतलब इसमें बोले ये छोटा वाला क्वेश्चन है, बहुत छोटे वाला क्वेश्चन, जिसमें हम तो सोचते हैं कि अच्छा ये जो 2,000 शेयर्स फालतू आए ना, ये हमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने होंगे, और वो ना आपको ऐसे पागल बनाएंगे, कंफ्यूज करेंगे कि 1,000 वालों को हमने शेयर्स को सेंट ऑफ लेटर रिग्रेट इस तरीके से लिखा होगा, मतलब हमने रिफ्यूज कर दिया हमने। आप सोचोगे 1,000 हमें एडजस्ट करने, भाई एडजस्ट कहां से कर लोगे आप यार, सारे के सारे तो अमाउंट आपको एप्लीकेशन पे ही हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है, प्रोराटा वाला क्वेश्चन आप कमेंट कर देना, हम बिल्कुल आपको लेकर के आएंगे, एक एक पर्टिकुलर वीडियो आपको जरूर अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। प्रोराटा वाला क्वेश्चन हो गया, और शेयर्स वाले में और देखो कुछ बचा है या नहीं बचा है, ठीक है। प्रोराटा तो बाकी आपको पता ही है, प्रोराटा करना ही होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रेशर मत करना, फॉर फीचर देख लेना। क्या देख लेना? फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। चलो जी ये भी हो गया हमारा, क्लियर है? 21 तारीख को भी हमारा हो गया। अब क्या बचा है सर? अब बताते हैं हम आपको 22 फैब के बारे में। अगर हम 22 फैब के बारे में बताएं तो सर अब क्या करना है 22 फैब के बारे में? अब 22 फैब को आपको मैं बताता हूं क्या करना है। एक तो दोबारा से पार्टनरशिप में एक बार थोरोली स्टडी उसको कर लेना है, जितना आप कर चुके हो। अब आप क्या करोगे? अकाउंटिंग रेशोज है ना जी, बिल्कुल है अकाउंटिंग रेशो, अकाउंटिंग रेशोज करते रहोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, जनरली इतने सारे अकाउंटिंग रेशो आप नहीं कर सकते हैं, तो पिछले 4-5 साल के अकाउंटिंग रेशो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाएगा लगभग। और अकाउंटिंग रेशो में ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे? जैसे करंट रेशो एक कंपनी का दे रखा है, बताओ अगर हमने एसेट्स परचेज करा
तो एसेट इंप्रूव, वो सॉरी रेशो इंप्रूव होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, वो या चेंज ही नहीं होगा, ये वाली चीज। ठीक है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कैश फ्लो का, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के सर कितने क्वेश्चन करने हैं, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको 5 क्वेश्चन अवेलेबल करा दूंगा, बस उन्हें ही कर लेना, जिसमें टैक्स की एडजस्टमेंट हो, डेप्रीशिएशन की एडजस्टमेंट हो, टैक्स की और डेप्रीशिएशन की, और एक आती है डिबेंचर वाली। ये 3 एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन कर लो तरह तरह के, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हो जाएगा। 22 फेब का हमारा सारा सिस्टम यही रहेगा, मेन इन्हीं को ही पकड़ना आप 22 फेब को। क्लियर है। अब सर आता है 23 फेब को क्या करूं, 23 फेब 2026 को क्या करूं। अब आपने लगभग लगभग सारा सिस्टम लपेट लिया है। अब आप कोई भी 3 बढ़िया से सैंपल उठाओ। एक तो अपना सीबीएसई वाला सैंपल जरूर उठा लो, जो सीबीएसई ने रिलीज किया था अक्टूबर में या जुलाई में, जब भी किया था, तो वो वाला सैंपल आप जरूर करोगे, वो वाला सैंपल आप जरूर करोगे। ये आपकी स्ट्रेटेजी थी। अभी भी आपके पास 24 फैब हैं, 23 और 24 फैब को आप तरह तरह के सैंपल्स देखोगे। कोई भी सैंपल बुरा या अच्छा ऐसा मैं नहीं कहूंगा होते हैं, सबके अंदर बढ़िया क्वालिटी होती है, लेकिन वाकई अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो डीके गोयल भी है, टीएस ग्रेवाल का भी है, लेकिन डीके गोयल हो जाए, सीबीएसई के सैंपल्स हो जाए, सीबीएसई ने रिलीज किए हैं। अब इनको पीवाईक्यू ले सकते हो आप, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन पेपर, वो भी बहुत है। ये आपकी स्ट्रेटेजी थी अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सबके अलग अलग मेथड्स होते हैं, आप उनके हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आप अगर ये करोगे तो इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। इतने ज्यादा क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 24 तारीख वाला एग्जाम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।